एक जमाना था जब बॉलीवुड का नाम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक विरासत माना जाता था। लेकिन आज भारतीय सिनेमा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और इस नई कहानी के मुख्य किरदार हैं साउथ इंडियन सिनेमा के क्रिएटर्स, एक्टर्स और उनकी कहानियां। साउथ की फिल्में हर जगह छा गई हैं। ओटीटी से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, छोटे कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स से लेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक, साउथ इंडियन मूवीज सिर्फ बॉलीवुड को टक्कर नहीं दे रही हैं, बल्कि एक नया बेंचमार्क सेट कर रही हैं। साउथ इंडियन सिनेमा का इतिहास और विकास, साउथ इंडियन सिनेमा की कहानी कोई आज की नहीं है। इसका आधार 1916 में रखा गया था, जब और नटराज मुदलियार ने साउथ की पहली साइलेंट मूवी कीचक वधम बनाई थी। उसके बाद अलमेलू मंगम्मा और भक्त प्रहलाद जैसी फिल्मों के जरिए यह इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1930 और 1940 के दशक में तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री ने साउंड और डायलॉग्स के जरिए अपने सिनेमा का स्टाइल तय किया। यह वही दौर था जब माइथोलॉजिकल और डिवोशनल फिल्में काफी लोकप्रिय हुआ करती थीं। ये कहानियां न केवल एंटरटेन करती थीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को मजबूत भी करती थीं। चंद्रलेखा जैसी फिल्में एक अलग ही सिनेमा विजन लेकर आईं, जो साउथ की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे देश पर छा गईं। आजादी के बाद के समय में साउथ इंडियन सिनेमा का संबंध क्षेत्रीय राजनीति से और गहरा हो गया। एमजी रामचंद्रन और एनटी रामाराव जैसे एक्टर्स ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई और पॉलिटिकल आइकॉन बन गए। इस दौर में साउथ सिनेमा अपने कंटेंट को और भी ज्यादा रिलेटेबल और प्रभावी बनाने के लिए जाना गया। कंटेंट है किंग। साउथ इंडियन सिनेमा की ताकत, साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है उसका कंटेंट। जहां बॉलीवुड कई बार प्रेडिक्टेबल मसाला और रिपीटेटिव ट्रॉप्स पर निर्भर हो जाता है, वहीं साउथ इंडियन सिनेमा लगातार फ्रेश और एक्सपेरिमेंटल कहानियां दर्शकों को परोसता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि साउथ की कहानियां हर बार एक नए नजरिए के साथ ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश करती हैं? जैसे मलयालम सिनेमा को कंटेंट सिनेमा कहा जाता है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्टोरी टेलिंग के साथ ऑथेंटिसिटी का गहरा संबंध है। दृश्यम फ्रेंचाइज इसका परफेक्ट उदाहरण है, जो ग्लोबली सराही गई। यह सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी जो हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से जुड़ती है। तेलुगु सिनेमा में मास एंटरटेनर्स और फैमिली ओरिएंटेड कहानियों का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ बाहुबली जैसे पीरियड ड्रामा है, तो दूसरी तरफ अर्जुन रेड्डी जैसी बोल्ड और एडगी कहानियां भी हैं, जो युवाओं से सीधे जुड़ती हैं। स्टार कल्चर और सुपरस्टारडम, साउथ इंडियन सिनेमा के स्टार्स एक अलग ही लेवल के हैं। रजनीकांत, कमल हासन, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, यश और फहद फासिल जैसे सुपरस्टार्स सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने करिश्मा और फैन फॉलोइंग के लिए भी मशहूर हैं। साउथ के एक्टर्स अपने रोल्स के लिए जितना डेडिकेशन देते हैं, वह उनकी परफॉर्मेंस देखकर साफ पता चलता है। यश ने केजीएफ के लिए अपने लुक और बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से बदल दिया, और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज के लिए एक रग्ड और अनपॉलिश्ड अवतार अपनाया। ये एक्टर्स अपने फैंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं, जिसका सबूत है उनका फैन फ्रेंजी। रजनीकांत के बर्थडे पर थिएटर्स के बाहर फैंस का दूध चढ़ाना या विजय के पोस्टर्स के सामने डांस करना एक नॉर्मल सीन है। यह डिवोशन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नहीं, बल्कि एक कल्चरल फेनोमेनन की निशानी है। टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस और इनोवेशन, साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी तकनीकी महारत के लिए मशहूर हैं। बाहुबली सीरीज और आरआरआर जैसे प्रोजेक्ट्स ने साबित किया है कि वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिजाइन में साउथ इंडियन सिनेमा का कोई मुकाबला नहीं है। ये फिल्में सिर्फ भारतीय दर्शकों को नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी आकर्षित करती हैं। एस राजामौली का विजन और उनका डिटेलिंग पर ध्यान इस बात का सबूत है कि साउथ की फिल्म मेकिंग सिर्फ कमर्शियल सफलता के लिए नहीं होती, बल्कि एक विरासत बनाने के लिए होती है। इसका एक और उदाहरण है कांतारा, जिसमें अर्शब शेट्टी ने अपने लोकल कल्चर और परंपराओं को ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स और सोलफुल स्टोरी टेलिंग के साथ इंटीग्रेट किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल आउटरीच, आज साउथ इंडियन मूवीज ग्लोबल ऑडियंस के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं, और इसका बड़ा श्रेय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जाता है। अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने साउथ की फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। दी ग्रेट इंडियन किचन और सुपर डीलक्स जैसी अनकन्वेंशनल फिल्मों को ओटीटी की वजह से वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिली। जलीकट्टू जैसी फिल्में ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री बनी, जो इस बात का सबूत है कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं। बॉलीवुड बनाम साउथ, दो इंडस्ट्रीज की कहानी
बॉलीवुड के साथ साउथ इंडियन सिनेमा का कंपैरिजन अनिवार्य है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि दोनों इंडस्ट्रीज का कोर डिफरेंस क्या है। बॉलीवुड ऐतिहासिक रूप से अपनी ग्लैमरस इमेज और स्टार ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने के संघर्ष में है। बॉलीवुड में रीमेक्स का कल्चर एक अलग ही टॉपिक है। साउथ की हिट मूवीज जैसे दृश्यम, अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और गजनी को हिंदी में अडॉप्ट किया गया, लेकिन कहीं न कहीं उनका ओरिजिनल एसेंस हिंदी रीमेक्स में मिस होता है। इसका एक कारण है बॉलीवुड का ऑडियंस की नब्ज समझने में फेल होना, जो साउथ की फिल्में बखूबी कैप्चर करती हैं। आगे का रास्ता साउथ इंडियन सिनेमा ने जो मोमेंटम बनाया है, उसे देखकर लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। क्षेत्रीय कहानियों का एक यूनिवर्सल अपील होता है और साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स यह बात समझ चुके हैं। बॉलीवुड के लिए यह एक अवसर है कि वह अपने कंटेंट को नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ इवॉल्व करे और ऑडियंस के साथ फिर से जुड़ सके। अब सवाल यह है, क्या साउथ इंडियन सिनेमा के इस दौर में बॉलीवुड खुद को दोबारा उस मुकाम पर ला पाएगा जहां उसे एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक विरासत माना जाता था।